राहुल कहाँ रह गए हो तुम? अरे मैं यहीं पे हूँ पार्किंग में, तुम कहाँ पे हो? अरे यार मुझे नहीं दिख रहे हो, मैं यहीं पर खड़ी हूँ मॉल के पास, KW के पास। अरे यार मैं भी तो मॉल के जस्ट बराबर वाली पार्किंग में ही हूँ ना। अच्छा तुम एक काम करो, मॉल की तरफ आओ। एक सेकंड रुको। अब इधर देखो, दिख गए तो मुझे। हाँ 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 इधर। आ जाओ। ठीक है आता हूँ। यार इसकी दोस्त मोमडन है, इसने मुझे बताया भी नहीं। इससे बात करनी पड़ेगी जाके। राहुल हिस्से मिलो, ये है रुखसार। हेलो। हेलो दीप्ति, जब से तुम घर से निकली हो इन्हीं के साथ थी क्या? हाँ मैं इसी के साथ थी, तुम्हें बताया तो था मैंने। बस तुमने मुझे यही बताया था ना कि तुम्हारी दोस्त आ रही है, मुझे नहीं पता था कि ये आ रही है। वैसे मुझे ना तुमसे 2 मिनट बात करनी है, आओ जरा साइड में। क्या बात करनी है? हाँ भी तो कर सकते हो। अरे कुछ पर्सनल है ना, एक बड़ा हूँ ना। रुखसार तू यहीं रुक, मैं अभी आई। यार दीप्ति, तुम इतनी देर से इसके साथ घूम रही हो, तुमने मुझे बताया भी नहीं कि ये तुम्हारी दोस्त है। अगर तुम मुझे बता देती ना तो मैं तुम्हें मना ही कर देता आने के लिए। यार राहुल तुम कैसी बात कर रहे हो? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अरे पढ़े लिखे हो के तुम्हारी इस तरह सोच हो सकती है? मैंने तो सोचा भी नहीं था कभी। और वो मुस्लिम है तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? हाँ अरे यार तुम्हें पता है ना वो मुस्लिम है, और मैं इतने इन लोगों से कितना किलसता हूँ। देखो मुझे नहीं होता इन लोगों पे विश्वास बिल्कुल भी, और मैं नहीं चाहता कि तुम इनके साथ रहो, तो इसलिए बस मैं किलसता हूँ। अरे तुमने कैसे जज कर लिया ये लोग अच्छे नहीं होते हैं? हाँ और तुम डिसाइड करो कि मुझे किससे दोस्ती करनी है किससे नहीं। मैं कब बोल रहा हूँ कि धर्म देख के बनाना चाहिए दोस्तों को, लेकिन और भी दोस्त है ना इस दुनिया में, तुम उन्हें बना सकती हो, जरूरी है इसी के साथ रहना। देखो दीप्ति, मैं तुम्हारे भले के लिए समझा रहा हूँ, तुम इसलिए इसको अभी बोल दो इसको, और इससे यार दोस्ती मत रखना आगे से। बस राहुल बहुत हो गया। और किसने कहा तुम्हें दोस्ती धर्म देख कर करी जाती है? हाँ वो मेरी बचपन से दोस्त है, आज से नहीं, अभी नहीं बना लिया मैंने उसको दोस्त। और तुम अच्छे से जानते हो कि मेरे पापा नहीं थे, उसकी फैमिली ने मुझे पाल पोस के बड़ा करा है। और जब उसकी फैमिली ने मुझ में और उसमें कोई भेदभाव नहीं रखा, तो तुम कौन होते हो बीच में बोलने वाले? यार तुम मेरी बात समझने को तैयार ही नहीं हो। मैं तुम्हें क्या समझाना चाह रहा हूँ और तुम किस वे में लेके जा रही हो। तुम मेरी बात समझोगे ना, तुम्हें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी अपने आप। मैंने बोल दिया इस बारे में कोई बात नहीं होगी, और वो हमारे साथ घर चल रही है। अभी तक तो यहीं तक बात थी, अब घर क्यों जाएगी वो? देखो ऐसा है, ये बात क्लियर है बिल्कुल, वो घर भर नहीं जाएगी, समझे? मैं इसके साथ ना तो घर जाऊंगा ना इसको अपने घर लेकर जाऊंगा। मना कर दो उसको, यहीं से बाय बोल दो। क्यों घर नहीं जाएगी? तुम्हें पता भी है वो कितनी दूर से आई है, और मैं उसको यहाँ से वापस भेज दूँ? अरे कुछ सेंस है? क्या बोल रहे हो तुम? और ऐसा है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, हम लेके इसको घर चल रहे हैं और शाम को जाएगी खाना वाना खा के, समझे तुम? और तुम भी चलो। अरे दीप्ति मेरी बात तो सुनो तुम। बस मुझे कोई बात नहीं सुननी, जो बात करनी है घर पे करना, यहाँ पे नहीं। चलो। अरे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हो, पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को। चल रुखसार घर चलते हैं, वैसे तुझे भूख लग रही होगी ना, चल। नहीं दीप्ति, मुझे तेरे घर अभी नहीं जाना, और ना ही मुझे भूख लग रही है। मुझे तेरे पति से बात करनी है। बात करनी है तो घर चल के बात करियो, यहाँ पे क्या बात करेगी? नहीं, मुझे जो भी बात करनी है वो यहाँ ही करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि तेरे पति जो मेरे बारे में सोचते हैं ना, वो उनके दिमाग में कंटिन्यू हो रहा है। क्या हम बात कर सकते हैं अगर आपको ठीक लगे तो? हाँ बोलो। अच्छा एक बात बताइए, ये धर्म को कौन लेके आया है? हम जैसे इंसान ही ना। और हाँ, ऊपर वाले ने जब बनाया था हमें तो एक इंसान बनाया था, धर्म हम जैसे इंसानों ने बना दिया। जैसे कि आप हिंदू हैं, मैं मुस्लिम हूँ, हो सकता है कोई और क्रिश्चियन हो, कोई और सिख हो, ये सब हमने बनाया है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप जैसा मेरे साथ ट्रीट कर रहे हैं वैसे ही आप करें। क्या मैंने आपके साथ कुछ गलत किया है, या कुछ ऐसा जो मुझे नहीं करना चाहिए, या आपकी पत्नी के साथ कुछ भी ऐसा किया है जिसकी वजह से आप अगर मुझसे गुस्सा है तो वो जायज़ है? पर जितना मैं जानती हूँ, मैं तो आज पहली बार आपसे मिली हूँ, हमारी तो कभी बात भी नहीं हुई। और ये मेरी दोस्त बचपन से मेरे साथ है। अगर आपको फुर्सत मिले तो कभी अपनी पत्नी से पूछना कि कभी मैंने इसके साथ कुछ गलत किया है, या इसके बारे में कुछ भी गलत किसी से भी बोला हो, तब आपको पता चलेगा कि मैं हमेशा से उसे अपना दोस्त मानती थी और कभी उसके साथ कुछ गलत नहीं किया। बस मैं एक मुस्लिम हूँ, इसलिए आप मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता आप जो भी कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं? मैं मुस्लिम हूँ, मैं नहीं चाहती थी, या मुझे नहीं पता था कि मैं कौन हूँ। मैं जब पैदा हुई थी तो मैं एक इंसान ही थी, फिर धीरे धीरे बड़ी हुई तो पता चला कि मैं मुस्लिम हूँ। और ऐसे धर्म हैं जो बटे हुए हैं, जिसकी वजह से हम इंसान लोग इंसानियत ही भूल गए। हो सकता है ये सेम एटीट्यूड मैं आपको दिखाती, क्योंकि आप भी तो हिंदू हैं, पर मैंने ऐसा नहीं किया। और आप तो मुझसे उम्र में भी बड़े हैं और मुझसे ज़्यादा तजुर्बा भी है आपके पास, और फिर भी आप मेरे साथ ये सब कर रहे थे। मैं बस आपसे ये बोलना चाहती हूँ कि कोई भी इंसान हो, किसी भी धर्म का हो,
पर पहले उस इंसान को समझो, उससे बात करो। अगर आपके साथ वो इंसान कुछ गलत करे तब उसके साथ ऐसा व्यवहार करो, और जब किसी इंसान ने आपके साथ कुछ गलत ही नहीं किया तो फिर ऐसा व्यवहार क्यों करना है। और दीप्ति, तुझे तो पता है ना, मैं तेरे साथ कहीं पे भी चल सकती हूँ। तू तो मेरी बचपन की दोस्त है, पर मैं ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से तेरे और तेरे पति में लड़ाई हो। और जितना मैं समझ पाई हूँ, तेरा पति मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता, क्योंकि मैं मुस्लिम जो हूँ। अब ये डिसीजन मैं आप पे रखती हूँ। अगर आप चाहें तो मुझे अपने घर ले चल सकते हैं, वरना मैं इतनी इंडिपेंडेंट तो हूँ कि अपने घर खुद जा सकती हूँ। बाकी अगर मेरी किसी भी बात का आपको बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। अब अरे नहीं, तुम्हें माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, और तुम हमारे साथ हमारे घर चल रही हो। और वैसे तो सच बताओ ना, मेरी तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी भी नहीं है। बस क्या करें यार, जैसा हमने देखा है सुना है, बस वही व्यवहार मैंने तुम्हारे साथ भी किया। वरना तो कभी तुमने देखा भी होगा, कभी हमें स्कूल में कॉलेजेस में कभी नहीं सिखाया जाता कि हमारे धर्मों के बीच में लड़ाइयाँ होनी चाहिए, हम एक दूसरे के धर्म के बीच में नहीं आ सकते, हम उनसे बात नहीं कर सकते। पर ये समाज है, जो हमने सुना वैसे ही सीखा। लेकिन अब मुझे चीज़ें समझ में आ गई है। पहले हमें इंसान को परखना चाहिए, जानना चाहिए, उसके बाद उसको जज करना चाहिए। चलें, बाकी बातें हम घर चल के कर लेंगे।